लाल के लिए पीड़ा व्यक्त करना चाहता, हमारी माताओं पर अत्याचार हो। दोस्तों, कल देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं आजाद हो पाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेंटेंस से देश की बेटियों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसी सम्मान के बीच निर्भया, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, कोलकाता जैसी कितनी घटनाएं हुई। निर्भया कांड के बाद भी लड़कियां, महिलाएं, कॉलेज स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे। 2012 से 2024 तक देश की सरकार बदली, कानून में बदलाव हुए, व्यवस्थाएं बदली। इन 12 सालों में बलात्कार की जगह बदल रही है। जगह बदलते ही राजनीति तेज हो जाती है। जहां की राज्य की घटना होती है, वहां राज्य सरकार चुप्पी साध लेती है और अपोजिट पार्टी हमलावर हो जाती है। मणिपुर में हुआ तो बीजेपी सरकार चुप रही, कोलकाता में हुआ तो ममता सरकार चुप, बिहार में राज्य सरकार चुप, उत्तराखंड में हुआ तो उत्तराखंड सरकार चुप। और हाँ, हम उस देश से हैं जहां औरतों को देवी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन फिर उसी देवी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है और फिर उस पर राजनीति रोटियां सेकी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कल ही पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ा। सुना आपने, मोदी जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है और मैं इससे सहमत हूँ कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, आप तब चुप क्यों रहे? उत्तराखंड में कांड हुआ, तब क्यों चुप रहे? और ये बात बस मोदी जी तक सीमित नहीं है, सभी पार्टी और उनके नेताओं का यही हाल है। देश में हर मिनट में कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ रेप हो जाता है। सुरक्षा वाली आज़ादी देश की महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को इसलिए चाहिए क्योंकि हर घंटे में देश में कहीं ना कहीं 51 मामले महिलाओं से अपराध के सामने आ जाते हैं। 3 साल के भीतर देश में प्रति घंटे महिलाओं से अपराध के 9 मामले बढ़ चुके हैं। जो पहले 42 था वो 2022 में 51 हो गया, जबकि महिलाओं से अपराध में सजा दिलाने की दर केवल 23% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 58% महिलाओं ने कहा कि वो असुरक्षित महसूस करती है। 52% महिलाएं कहती है कि उन्हें रात में अकेले चलने में डर लगता है। 46% महिलाएं देश में काम करने के दौरान या काम पर जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। 29% महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ सहनी पड़ी और 75% ने इसकी कभी कहीं डर की वजह से शिकायत तक नहीं की। अब कोलकाता में डॉक्टर से रेप हत्या मामले में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और रैलियां बढ़ती जा रही है। भाजपा, टीएमसी, वामपंथी संगठन अपने अपने ढंग से इस मुद्दे पर गुस्सा जताने निकल पड़े हैं। घटना के विरोध में डॉक्टर पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल के गवर्नर ने तो धरना स्थल पर जाकर डॉक्टरों से हमदर्दी जताई और कहा कि उनके साथ लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में इसी तरह गैंगरेप के बाद नर्स की हत्या कर दी गई। बिहार में तो बंगाल से भी बड़ी घटना हुई, लेकिन उन दोनों राज्यों में चुप्पी है। उत्तराखंड में इसी तरह की घटना अंकिता भंडारी के साथ हुई थी। उस मामले को राज्य की भाजपा सरकार ने रफा दफा कर दिया। भाजपा की महिला शाखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर कैंडल मार्च रैली निकालेगी और बलात्कार और हत्या पर उसके इस्तीफे की मांग करेगी। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने भी भीड़ द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में की गई तोड़फोड़ के विरोध में
और इसमें शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य में 12 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया है। ममता बनर्जी भी ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले के आरोपियों को मौत की सजा की मांग को लेकर 17 अगस्त को सड़कों पर उतरेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। इसका आह्वान पूरे देश के लिए किया गया है। IMA इस मामले में राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगा चुका है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA ने भी शुक्रवार शाम 5 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च आयोजित किया। बेटियों के लिए इंसाफ मांगती लो जस की तस रहती है, क्योंकि जितनी देर न्याय मांगती मोमबत्ती जलती है उससे भी कम देर में देश में महिलाओं से कई जगह अपराध हो जाता है। इस बार इंसाफ मांगता मोम बंगाल के लिए पिघल रहा है, जिस पश्चिम बंगाल में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ अपराध होता है। कहां से रोका जाएगा महिलाओं के साथ होता अपराध? 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में महिलाओं से अपराध के 34,738 केस सामने आए हैं। बंगाल इस मामले में देश में चौथे नंबर का राज्य है। रेप के पश्चिम बंगाल में 1111 मामले सामने आए हैं। देश में 11वें नंबर का राज्य है। महिलाओं से अपहरण के 6,596 केस के साथ पश्चिम बंगाल देश में 5वें पायदान पर है। लेकिन अब सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल केस को दबाने के लिए, न्याय की लड़ाई में बाधा पहुंचाने के लिए पहले नंबर पर होता जा रहा है? मां काली को पूजने वाला पश्चिम बंगाल, सती प्रथा को खत्म करने वाले राजा राम मोहन राय का पश्चिम बंगाल, विधवा विवाह को मंजूरी दिलाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पश्चिम बंगाल, महिला सम्मान के परम उपासक रहे रामकृष्ण परमहंस का पश्चिम बंगाल, महिला उत्थान की नींव साहित्य से रखते रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, वंदे मातरम यानी देश को मां के रूप में पूजने वाला राष्ट्रगीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी का पश्चिम बंगाल। ऐसे में जहां मौजूदा वक्त में देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनता ने पूरी बहुमत वाली सरकार बना रखी है, लेकिन उसी बंगाल में अब महिला सुरक्षा की सुर लय ताल सब बिगड़ गई है। रेप और हत्या की घटना के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर है अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा यह घटना राज्य मशीनरी की पूरी नाकामी का सबूत है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डॉक्टर निडर होकर काम कैसे करेंगे? इसी बीच केंद्र सरकार ने डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है और स्वास्थ्य संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर डॉक्टर्स पर हमला या हिंसा होती है तो 6 घंटे के अंदर संस्थानों को संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज करवानी होगी और इसकी जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की होगी। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को मजबूती के साथ साथ उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की जाए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। महिला थानों की संख्या के साथ साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फोरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में CCTV और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएं तो की गई, मगर घटना होने पर अमूमन ये बंद हो पाए जाते हैं। जो लोग लड़कियों के कपड़ों और चरित्र पर सवाल उठाने से कभी नहीं झिझकते, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल जैसी सार्वजनिक जगह पर ड्यूटी कर रही लड़की की क्या गलती थी? क्या उसके कपड़ों में दोष था? क्या वह देर रात अकेले बाहर घूम रही थी? क्या वह अनजान लड़कों के साथ थी? मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन को सारा दोष देना ठीक नहीं है। कोई 24 घंटे किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। बदलाव खुद से शुरू होता है
और अब आपको खुद को बदलना होगा। अपने बेटे भाइयों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाइए। पिता तुल्य लोगों को भी उनके दायरे बताइए। लड़की को आत्मनिर्भर बनाने या कराटे सिखा लेने भर से कुछ नहीं होगा और ना ही लड़कियां 24 घंटे अपने पास चाकू या ऐसी दूसरी चीजें रखकर घूम सकती है। खोट खुद की नजरों में है, उसे स्वीकारिए और फिर खुद बदलिए और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।